इस बात पे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये मोटिवेशन बड़े मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। और बहुत कम अपने को अवसर मिल पाता है कि ऐसे बच्चों से मिले। और मैं आपको एक बात और बता दूं इनके बारे में पहले ही कि इन्होंने अभी जो एम्स का एग्ज़ाम दिया है उसका भी रिजल्ट आने वाला है, और उसमें मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जितनी गोल्डन सक्सेस इन्होंने इसमें ली है नीट में, उतनी ही गोल्डन सक्सेस ये उसमें भी प्राप्त करें, ठीक है ना। मुझे बहुत आशा। और इनके मदर डॉक्टर हैं, और फादर को मैं बहुत शेयर जानता हूँ। जब मैं PWD में था, जब मैं सेक्रेटरी PWD था जब से, तो मैंने सोचा एक बार आप मिलेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी और नई ऊर्जा का संचालन होगा, और कैसे कठिन चीज़ें ही पढ़कर हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, यही ये बात ही बताएंगे, ठीक है। और कठिन कैसे सरल लगनी चाहिए वो भी। आस्क एनी क्वेश्चन, जिससे मुझे तंग करते हो क्वेश्चन पूछ के, मैं इनको आपने पूछे सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए। भैया एक बात पूछूं, आप इतना कंसंट्रेट कैसे करते हैं? कंसंट्रेट, यार फिज़िक्स को मैं बहुत इन्जॉय करता था। बेसिक बात क्या थी कि यानी मेरे को बिल्कुल कभी, यानी सब बोलते थे टफ़ है तो मैं तो उसको ऐसे मान के चलता था कि यार पढ़ूंगा तो आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर टफ़ ही लगेगी। तो मेरे को बहुत मज़े आते थे बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में, कि चैलेंज जैसा लगता था। तो यानी मैं बेसिकली ज़्यादा इसलिए पढ़ता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरे को दूसरों से ज़्यादा पढ़ना है। तो और क्या था कि मेडिकल में सब बोलते रहते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ होती है, फ़िज़िक्स बहुत टफ़ होती है, भूल जाते हैं और याद नहीं रख पाते डेरिवेशंस ये सब। तो उसके कारण क्या था कि जैसे ऐसे मैंने चैलेंज लिया इसको कि यार अब तो और ज़्यादा पढ़ के दिखाऊंगा। बोलते हैं ना कि, यानी मेरे स्कूल में ऐसे बोलते रहते कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के सामने मेडिकल वालों की फ़िज़िक्स कुछ नहीं होती। तो बस ये सोच के पढ़ता था कि मैं तो उनको भी हराऊंगा इंजीनियरिंग वाले बच्चों को। तो फिर यानी आगे आगे पढ़ता रहता था। यानी सर भी बोलते थे इतना मत पढ़ो, इतना मत पढ़ो, कोई मतलब का नहीं, तब भी मैं पढ़ता रहता था। और कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार इतना बहुत है फ़िज़िक्स में, जितना ही पढ़ो अच्छा है। यानी टाइम मिल पा रहा है, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में फोकस कम नहीं कर रहा, और फिर अगर और टाइम मिल पा रहा है तो आगे पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती, यानी और अच्छे बनते जाते हैं। कंसंट्रेट में तो बस ये है कि यानी मैं मज़े आएंगे ना तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि बस फिज़िक्स ही है और कुछ नहीं दिखा ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर में खूब सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो कंसंट्रेट हो ही नहीं पाता किसी काम में, तो वो फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो यानी बस ट्राई कर सकते हैं कि यार एक तो पहले लिमिट कर दें कि भाई इस टाइम मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस बार डिस्टर्ब कोशिश, यानी कोशिश करना कि फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं, यानी समझा सकें कि कुछ इमरजेंसी या कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो तभी मेरे से यानी डिस्टर्ब करें, नहीं तो फिर खुद का फ्यूचर ही, और हर किसी के फैमिली मेम्बर हर कोई चाहता है कि सब आगे बढ़ें सब, और पढ़ने से ही आगे जा पाते हैं। यानी ऐसे नहीं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है वो काम करने ज़रूरी है, लेकिन अगर उनको यानी फिज़िक्स उस टाइम पे अगर पढ़ी जाए, या फिर दूसरे सब्जेक्ट भी, क्योंकि सिर्फ फिज़िक्स पढ़ने से आगे नहीं जाएंगे, सब सारे सब्जेक्ट्स को फोकस देना है। लेकिन क्या है कि फ़िज़िक्स को इनपुट ज़्यादा चाहिए होता है, केमिस्ट्री इन सबसे इनपुट ज़्यादा चाहिए होगा, या मैथ्स को भी अच्छा चाहिए होता है इनपुट। तो अब पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम सबके साथ आती है हर की। यानी मैंने तो देखता है न्यूज़पेपर में, एक तो जैसे अलग अलग एग्ज़ाम्स के मैं पढ़ता था कि टॉपर कोई ऐसे निकल रहा है, कोई फ्रूट वेंडर का बेटा निकल रहा है, कोई वहाँ पे बाहर वॉचमैन है किसी ऑफिस का, उसका बेटा टॉप कर रहा है। तो उन सब से मैं तो इंस्पिरेशन लेता था कि यार मेरी तो अच्छी कंडीशन है और मैं तब भी नहीं कर पाऊँगा, तो फिर यानी अच्छा नहीं हूँ मैं। तो इन सब से इंस्पिरेशन लेके अब उनके भी तो प्रॉब्लम्स आती होगी, उनके पास तो घर भी नहीं था सही से रहने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अब। भाई इच्छा थी तुम लोगों की, पूछो क्वेश्चन तो पूछो। कैसे उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए हम, जैसे मुझे सर लगे आगे, और कहाँ से चालू करूँ मैं उसको, वह पूछा। चालू मतलब यानी जैसे तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, मतलब जैसे मुझे मुझे मज़ा आए पढ़ने में, ये सोचूं अच्छा, यानी कैसे मज़े आए पढ़ने में। कैसे मज़ा आए पढ़ने में उसके साथ। तो मज़े यानी एक तो कंपटीशन मान के चल रहे कि जैसे सबके बीच में मेरे को आगे बढ़ना है, ऐसे मान के चलना चाहिए, या फिर तो फिर क्या है कि ऐसे सोच के चल सकते हैं, या फिर जब जीत जाते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब, यानी इसकी हैप्पीनेस को सोच के बस कि यानी कुछ ना कुछ जज्बा जगाना पड़ेगा। वो कैसा सब में अलग अलग तरीके से जगता है। यानी क्या हुआ था कि जैसे मेरे में तो ऐसे जगा था, जैसे 11th-12th में मेरा एक दोस्त था, उसने हमेशा मेरे को यानी हमेशा पीछे छोड़ता था, और नीट में भी छोड़ दिया था उसने पीछे। तो उसको देख देख के मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने उसकी फ़ोटो, यानी अखबार में फ़ोटोग्राफ आई उसकी, तो मैंने वो फ़ोटोग्राफ रख लिया और अपने पास रखता था। तो जब भी पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं उस फोटोग्राफ को देखता था। तो
ऐसा लगता था अब तो पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे, यानी बस ऐसे जोश जगाता था। यानी क्या है कि एक तो अगर चाहत जग जाएगी ना कि पढ़ना ही है, तो फिर तो कुछ भी यानी कोई सी परेशानी आएगी ना, अपने आप उसका सॉल्यूशन आता रहेगा टाइम टू टाइम। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुश्किलें सॉल्व होती रहेंगी और आती भी रहेंगी वो नई नई। लेकिन बस मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा ना कि बस खुश रह के पढ़ें और मस्त रह के पढ़ें, यानी पूरे जज्बे के साथ कि अब तो मुझे पढ़ना ही है, तो फिर तो कोई भी नहीं आता सामने, कैसी भी कंडीशन हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते तो खूब हैं, वो चाहते हैं आगे बढ़े लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, वहीं अटके रहते हैं, ऐसा क्यों? एक तो ये हो सकता है कि वो यानी जो कंसंट्रेशन तो कॉमन बात है, यानी जो ज़्यादा, हाँ लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है। यानी एक तो ये हो सकता है कि वो सही जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ रहा हो। अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यानी ठीक है ऐसा था कि पढ़ाते रहते हैं बच्चों को जो आते ही नहीं है, जिसका जो लेवल आता ही नहीं, यानी जैसे बायो में बहुत ज़्यादा बाहर का आता ही नहीं था, और पढ़ाते रहते हैं बहुत सारा पढ़ाते हैं। यानी कुछ बच्चे यानी जैसे मैं पास आउट बच्चों से यानी सॉरी जिनका सिलेक्शन हो जाता था, मैं उनसे बात करता था तो बोलते थे कि हमारे को काफ़ी सारा फर्स्ट ईयर का पढ़ा दिया बायो में, तो मज़े मारते हैं हम तो इससे अच्छा है कि अपन फोकस रह के पढ़ें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यानी पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको पढ़ लें, उसके बाद और आगे बढ़ना है, टाइम मिल पा रहा है तब आगे बढ़ना है। यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ये ज़्यादा मेरे को ये गड़बड़ लगती है ज़्यादातर में कि वो पढ़ते रहते हैं और कभी कभी उनकी एफिशिएंसी यानी बस दिमाग में रहता है पढ़ना है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया उनको तो अपने 15 घंटे पूरे करने होते हैं कि आज के 15 घंटे तो पढ़ना है, जैसे समझ में आया नहीं आया। और क्या होता है कि अपन जैसे पढ़ते रहते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रिटेन नहीं कर पाते अपन की, बस रीडिंग लगा ली, अपन को ऐसा लगेगा मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन वो याद नहीं करते। यानी ढंग से उसको समझना और एक बार कम से कम ऐसे, यानी मेरे को जो मेन लगता था कि जैसे पढ़ लिया उसके बाद कम से कम मैं सोचूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, तो ध्यान में तो है सब कुछ। और ऐसा करते हैं ना तो फिर ऐसा नहीं होता है। नहीं ठीक है 1-2 महीने ऐसा हो सकता है कि मेहनत कर रहे हैं तब भी कुछ स्कोर नहीं आ पा रहा, लेकिन उसके बाद अपने आप आता रहता है। पढ़ाई के अलावा आपकी हॉबीज क्या? मैं हॉकी खेलता था, हॉकी का नेशनल लेवल प्लेयर था, और स्क्वॉश खेलता था, बस यानी खेलना अच्छा लगता था। हाँ कोचिंग करता था, कोचिंग। और ये इतनी बड़ी यानी प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसमें तो खूब यानी क्वेश्चन पूछा और कितने अच्छा है। खाली समय में हाँ मैं म्यूज़िक तो बहुत सुनता हूँ। खाली समय में मैं एक तो ये था कि पढ़ते पढ़ते कमरा पूरा फैल जाता था, वो जमाता था और मम्मी डांटती थी वो सुनता था। बस यानी ज़्यादा नहीं मिल पाता था कि मैं क्या करूं, ऐसा तो होता ही नहीं था कि 11th-12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि मेरे पास तो सब कुछ हो गया अब क्या करूं। पीछे का रिवाइज करते रहो क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता रहता है। एनसीईआरटी तो यानी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी थी ना उनको बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ने पर, और ये मैंने को सब कहते भी थे और मैंने खुद में पाया भी था कि बार बार पढ़ने से यानी जो चीज़ ज़रूरी है उसको बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। यानी जैसे एनसीईआरटी 5-6 बार पढ़ ली, उसके बाद मन नहीं करता था मेरा पढ़ने का, बायो की एनसीईआरटी के लिए बता रहा हूँ। तो बस मैं सोचता था कि किसी बच्चे ने भी 5 बार पढ़ ली होगी, लेकिन क्या पता उससे एक पॉइंट मिस हो गया हो, तो मैं 6th टाइम भी इसलिए पढ़ता था कि क्या पता उसने वो पॉइंट मिस कर दिया हो तो मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। बस ये सोच के पढ़ता था, और खाली टाइम तो ऐसे नहीं आता था कि कुछ भी नहीं करने को, क्या करूँ। नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया था, जा नहीं पाया था मैं, ऐसे भी नहीं। और मैं 12th में नहीं खेलता था, 9th में खेलता था। हाँ ज़्यादा तगड़ा भी मत पूछ लेना। जीतने के लिए खेलना, हारने के लिए खेलना, ये तो नहीं आता मैं। अगर मैं मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, मैं कन्वे कर पाऊँ तेरे को। राजेंद्र यादव। डेली क्या था कि एक ही टाइम टेबल में फॉलो नहीं कर पाता, जैसे एक हफ्ते बाद थोड़ी सी यानी जोश कम होने लग जाता तो मैं बार बार चेंज करता रहता था अपना, कि कभी मैं रात में कम पढ़ पाता था लेट, जैसे मैं 12:30 तक मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लग जाती थी तो मेरे को, और 6 बजे उठ जाता था सुबह। तो ये तो मेरा आखिरी में हो गया था, यानी आखिरी के 3 महीने मैंने ऐसे करा था। और स्टार्टिंग में तो जब भी बस यानी पढ़ना चाहता था तो जैसे रात में नींद खुल गई, और जैसे 3-4 बजे नींद खुल गई, अपने आप ही खुल गई, कभी बारिश आ गई या आवाज़ हो गई तो
फिर उस टाइम यानी पूरे टाइम बस दिमाग में रखता था कि पढ़ना है, तो जैसे समझ में नहीं आया तब भी पढ़ता था मैं उस टाइम में। और टाइम टेबल तो जब भी टाइम मिल पाता था ना तब पढ़ता था, यानी जो भी सही लगे। कि कभी क्या होता है कि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, मेरे को स्कूल जाना होता था, स्कूल की टाइमिंग अलग अलग होती है सबके, और स्कूल की कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे मेरे स्कूल में दोस्त बहुत कम थे, तो मेरे को ऐसे मस्ती नहीं मारता था, यानी रेसेस में पढ़ लेता था, कभी कभी टाइम मिल जाता था। लैब में मैम से सेटिंग कर ली, बायो वाली मैम से, और बायो लैब में जाके पढ़ लेता था। फिजिकल थी मेरे पास ऑप्शनल, तो उसमें कभी कभी सर अलाउ कर देता था, पढ़ लेता था। लेकिन बस कोशिश करता था जहाँ से भी टाइम बचा पाऊँ। कोचिंग यानी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे जाता था, नहीं तो फिर जल्दी जाने में भी वहाँ पे दोस्त बन गए थे तो पढ़ने नहीं देते थे। तो इसीलिए जहाँ से भी टाइम बचा सकते हैं। कभी कभी किसी टीचर ने लेक्चर दे दिया तो नहीं खाना नहीं खाता था और पढ़ता रहता था। ऐसे टाइम बचाता रहता था बस। ज़्यादा पढ़ने से तो कंसंट्रेशन पावर लूज होती है। सबकी अलग अलग होती है ना कंडीशंस, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब एक जैसे हों। कुछ बच्चे होते हैं यानी वो मेरे से 5-6 घंटे एक साथ नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन कुछ दोस्त यानी 9 बजे बैठते थे, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे सुबह, एक साथ पढ़ पाते थे। मैं नहीं पढ़ पाता था इतना, यानी 2 घंटे 3 घंटे बस। आप कैसे पढ़ते हो? तो जैसे 1 घंटा अभी पढ़ लिया, फिर 15 मिनट। नहीं 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 15 मिनट का थोड़ी ना, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो पाता। कम से कम 2-2.5 घंटे तो पढ़ता था। लगातार आई मीन मतलब कि लगातार आप 2 घंटे पढ़ो, फिर बाद में रेस्ट करो। रेस्ट ऐसे नहीं, जब भी लगता था तब करता था, ऐसे थोड़ी ना है कि 2 घंटे हो गए। अब एक तो क्या था कि दिमाग में ऐसा रखता, जैसे मेरे को एक जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को मिली थी, उसमें क्या था कि जैसे मेरे को आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़े थे, तो बहुत टाइम एक साथ बैठना पड़ता था। यानी आखिर में कोई बुक पता लगी थी, मेरे को बोला कि टीचर ने ये करनी पड़ेगी तेरे को, तो काफ़ी लंबी सीटिंग देनी पड़ती थी, उसमें 6-6 घंटे लगने पड़ते थे। तो जैसे मेरे 4 घंटे हो गए, तब भी मैं अपने आप को बोलता था कि आधा घंटा ही हुआ है अभी तो, और पढ़ना है, अभी तक आधे घंटे में जीतूंगा क्या मैं। तो अपने माइंड में कभी मैंने नहीं चढ़ने दिया कि यार अब तो 4 घंटे हो गए, अब तो उठना ही पड़ेगा मेरे को, या मैंने आज तो 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, 15 घंटे पढ़ लिया। तो कभी अपने आप को नहीं बोलने देता था कि इतने घंटे पढ़ लिया, बस ये बोलता था कि अभी तो आधे घंटे ही पढ़ाऊँ। इसको सक्सेस को कभी अपने दिमाग में मत लेना कि जैसे बहुत बार होता है कि कभी कभी 3-4 टेस्ट में फुल आ गए किसी भी सब्जेक्ट में, तो टीचर और दोस्त ऐसे मानने लग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है ये। तो हमेशा मानना बहुत कम आ रहे हैं, यानी परेशान भी नहीं होना, लेकिन कभी अपनी सक्सेस को अपने सर भी मत चढ़ने देना कि अब तो मैं हूँ, अब तो कोई नहीं हरा सकता मेरे को। हमेशा यानी दूसरे वाले को ताकतवर ही समझना, यानी कोई ना कोई निकलता है जो अपन से भी ऊपर होता है। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स में बार बार थ्योरी पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यानी 1-2 बार पढ़ लिया, यानी नोट्स तो मैं बस एक ही बार पढ़ता था, वो भी घर जाके, कि जो भी कोचिंग में पढ़ा है, बाकी दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि क्वेश्चंस की एक तो क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। बहुत सारे यानी कुछ बच्चों से मैंने बात करी थी तो वो बताते हैं कि भैया मैंने तो 400-500 क्वेश्चन लगा लिए एक चैप्टर के, अभी भी मेरे कोई चैप्टर नहीं आता। तो फिर वो क्या होता है कि क्वालिटी नहीं होती उन क्वेश्चंस की। एक फार्मूला दे देते, उसी को बार बार उसी को अप्लाई करते रहो, और न्यूमेरिकल यानी उसको लगाते रहो। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, तो दोनों पे फोकस रह के पढ़ना पड़ता है। ये क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी पे, और जो पढ़ रहे हैं वो सही है ना। नहीं तो कुछ होते हैं बहुत कम पढ़ा देते हैं टीचर्स, ज़्यादा तो कम ही पढ़ा पाते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं बच पाता अगर ज़्यादा पढ़ाएगा तो कोई टीचर। केमिस्ट्री का जैसे ऑर्गेनिक में और फिजिकल में तो दोनों में ये ऐसा ही है कि ऑर्गेनिक में तो थ्योरी, तो ऑर्गेनिक में भी नोट्स पढ़ने से कुछ ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं और उनकी भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। यानी एक ही नहीं कि नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। कौन सा इनऑर्गेनिक की? इनऑर्गेनिक की तो बार बार पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो कोई से भी एग्ज़ाम में पता नहीं, यानी नीट में भी बहुत बाहर से आता था इनऑर्गेनिक, तो उसके लिए ना टीचर मिल पाता था कि वो पढ़ा दे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हो पाता था। इनऑर्गेनिक बहुत वास्ट है और उसको कहीं से पूछ लेते हैं। तो जितना भी मैं कर पाया था इनऑर्गेनिक में, बस बार बार जितना भी कर रहा हूँ बस इतना ध्यान रखते थे कि याद रह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़े जा रहा हूँ और कुछ याद नहीं है। पहले इतना सोचते थे कि इतना याद रख पाऊंगा और उतना ही पढ़ता था मैं, और फिर याद रह जाता तो और अगर टाइम बच गया तो और एक्स्ट्रा कर लिया कुछ। जितने टाइम पढ़ते थे उसका रिवाइज भी करते थे या एक हफ्ते बाद? आखिरी में होता था रिवीजन। जैसे आखिरी में तो मैंने ऐसे प्लान करा था कि बायो क्या आता है कि बायो को मेरे को लगता था कि बार बार पढ़नी पड़ेगी, तो बायो में जैसे एक चैप्टर मैंने आज पढ़ लिया, यानी 1 घंटे में पढ़ लिया, तो अगली बार जब भी मैं बायो पढ़ूंगा ना तो जितना ही मैंने पहले पढ़ा है ना वो करूँगा। जैसे मैं 3rd चैप्टर कर रहा हूँ तो 1st 2nd दोनों पहले उससे करता था। ये सिर्फ आखिरी में एग्जाम टाइम में। 5th कर रहा हूँ तो 1st 2nd 3rd 4th, उसके बाद 5th। फिजिक्स में तो आखिर में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि जनवरी में कॉन्फिडेंस क्या है कि क्वेश्चंस काफ़ी लगा लेते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आता था। जनवरी में मेरे को लगता था कि आ जाए फिजिक्स का पेपर तो क्या है।
जनवरी मैंने फिज़िक्स तो बस दिल से पढ़ी थी ना, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी फिज़िक्स में। मैं बायो को भी ऐसे मानता था कि ठीक है बायो अलग है सब्जेक्ट, लेकिन मैं बायो को काफ़ी ऐसे मानता था कि सर इतना बहुत है, ऐसे काम चल जाएगा, इन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है कुछ हद तक सही है बायो में, लेकिन ऐसा फिज़िक्स में बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा भी बाहर ऐसे बिल्कुल नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ सोच समझ के और जो टीचर एडवाइस दे उसी पे उसको मानना है। टीचर को यानी मजाक बनाते हैं लेकिन इज्जत करनी चाहिए टीचर की, सभी बनाते हैं। आईआईटी कर रहे हैं ना अभी तो। आईआईटी में तो फिर सर बता देंगे ना रोज बुक्स। देख मेरे को तो एक तो एचसीवी का पता था कि वो तो लोएस्ट है, एचसीवी तो करनी यानी एचसीवी बच्चों की बुक मान के करना आईआईटी के लिए एक तो, और उससे ऊपर ही करना बल्कि। एचसीवी तो हर कोई लगाता है, मेडिकल वाले भी लगा लेते हैं। तो बाकी फिर ऊपर तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही ऊपर की पता है, तो एक ही नाम पता है मेरे को तो बस। सर डराते थे क्योंकि उससे, तो सर बताएंगे फिर उसकी बुक, तो मैं नहीं बता सकता, इतना लेवल नहीं हुआ कि मैं बुक सजेस्ट कर दूँगी बुक करो। अभी इस टाइम में तो हमारा सिलेबस है वही मतलब पढ़ते हैं, तो वही पूरा नहीं हो पाता, तो हम आगे की पढ़ाई कैसे मतलब आगे की पढ़ाई के लिए क्या करें? आगे की नहीं तो पहले पीछे का रिवाइज करते रहो ना। आगे की तो सबसे बेस्ट इतना ही रहता है कि जो भी आज क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो जैसे बस एक बार रीडिंग एनसीईआरटी की सफिशिएंट होती है, बस ज़्यादा नहीं, एक ही बार बस। तो क्लास में आने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, या जो भी सर ने बुक बताई एचसीवी की थ्योरी पढ़ लो, नहीं जैसे सर ने पढ़ाया तो उसी को हमने जाके घर पे रिवाइज किया और उसके मतलब क्वेश्चंस कर ली। तो उसी में टाइम निकल जाता है। फिर आगे की जैसे हाई लेवल के क्वेश्चन होगा कैसे करेंगे? फिर तो स्पीड तेज करनी पड़ेगी और दूसरी जगह से टाइम बचाना पड़ेगा, जैसे अब खाने में कम टाइम लगाओ, टीवी सब बंद कर दो, ये तो देख फिर तो टाइम सोना कम हाँ कहीं ना कहीं से बचाना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊँ, मेरी कंडीशन अलग थी यार। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा नहीं तुमने अभी, जबकि पूछना चाहिए कि जो एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखते हैं बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं ना, तो कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में हाँ ये फिजिक्स में वही सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए कि किसी क्वेश्चन को एग्जाम में देख के कैसे स्टार्ट करो, ये पूछो क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दैट। जो भी सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है ना उसको ही उठाना चाहिए सबसे पहले एग्ज़ाम में। और अगर किसी क्वेश्चन में उसमें भी टाइम लग रहा है तो परेशान होने की जगह कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा सबसे अच्छा है और इसमें भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसकी जगह परेशान नहीं होना है। और बस कि तो स्मार्ट अप्रोच रखनी है कि कंडीशंस क्या है कि एग्ज़ाम में भी कभी पेपर टफ आ जाता है, किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर या पूरा पेपर टफ आ जाए, तो खुद का पेपर ख़राब हो रहा है यानी दूसरे भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे उसको। तो इस पर बिल्कुल यानी क्या होता है कि ज़्यादातर एक तो दिमाग में बैठने लग जाती है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा सबसे अच्छा है, इसमें मैं अच्छा करना चाहिए था, तो इसमें परेशान मत होना। और क्वेश्चंस का क्या है कि एक तो अपना अपना जैसे स्टार बना लेना, सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं हो पाते हैं एक बार में कि जैसे टाइम बच गया तो मैं सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लूँ। क्वेश्चंस पे जैसे मार्क बना ली कि इस क्वेश्चन को मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, तो इस पर ट्राइंगल बना लिया या फिर सर्कल बना लिया, और जिनको छोड़ना ही उन पे क्रॉस मार दिया जिससे उनको पढ़ने में दोबारा टाइम नहीं वेस्ट हो। क्या है कि एक तो पेपर में और ये होता है कि बीच बीच में एग्जामिनर आके बार बार कोई साइन कराएगा, कुछ अनाउंसमेंट चलती रहेंगी, तो उनसे परेशान नहीं होना है। इनमें एक दोस्त है कि वो बोलते थे यार डिस्टर्ब करते रहते हैं करने नहीं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस सबको होता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना कि ठीक है अब कोई अनाउंसमेंट कर रहा है तो कंसंट्रेशन टूट रहा है, लेकिन अब वो सभी के साथ हो रहा है तो जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हर जगह प्रॉब्लम्स आनी है, उसको फाइट करनी पड़ेगी, और पेपर में भी ऐसा ही रहना है। और क्वेश्चन में क्या है किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना। क्या होता है कि जैसे मेरे साथ नीट में एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक क्वेश्चन आ गया था जिसके बारे में मैंने बहुत जनवरी में पढ़ा था, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं पढ़ा था, तो मैं सोच रहा था मेरे तो फिजिक्स सबसे अच्छी, इसको तो मैं करूँगा ही, तो उसमें मैंने 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए थे, तो वो गलती थी मेरी। अगर उसकी जगह मैं 1-2 क्वेश्चन और कर सकता तो ऐसे। एक तो क्या है कि सबसे स्मार्ट अप्रोच जो मेरे को लगती है कि दूसरे की गलती से सीख लेते हैं ना, फिर वो गलतियाँ खुद नहीं करे तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, तो फिर खुद की गलतियाँ करके वो दोबारा टाइम वापस थोड़ी ना आ सकता है। और टाइम यानी कोशिश करना मस्ती वस्ती ख़त्म करने की और पढ़ने की, यानी बहुत सही टाइम है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, दोबारा ऐसे नहीं मिलती कि इतनी फ्रेशनेस के साथ, और कंडीशंस बदलती रहती हैं हमेशा। ये और बताओ इनको कि जब नीट का जब एक्सपीरियंस हुआ ना माध्यमिक को, उसके बाद जब एम्स का एग्ज़ाम दिया तो ये इस क्या सोचा था मन में उसमें, ये बताओ इनको। नीट का पेपर मेरा बहुत गंदा गया था, मेरे फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा कम आए थे नीट में, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और क्या बहुत था, कम का मतलब है कि थोड़े से कम हो गया, वो बहुत कम है। अरे यानी हमेशा से कम हो गए थे मेरे, 150 आए थे 180 में से नीट में, और ये मेरा बहुत कम स्कोर हो गया था मेरा उसमें। तो यानी
नीट से पहले क्या था कि एक तो कुछ मेरे दोस्त थे और जो टीचर थे, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हो गए थे, बोलते थे कि टीचर ने मेरे को बोलते थे कि चल तेरे फुल आएंगे फिजिक्स में। मैं सोचता था फुल आएंगे और आखिर में मेरे फिजिक्स में सबसे कम आ गए। तो नीट ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था फिजिक्स, और मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि फिजिक्स को हमेशा मैं डराता था और पेपर में आके उसने मेरे को डरा दिया। तो और मैंने क्या करा था कि एम्स में मेरे को बस एक ही, यानी एम्स में क्या था कि एक तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि जो भी मैंने नीट में गलतियाँ करी ना, यानी मैं चाहता था कि नीट के पेपर से मैं सबसे ज़्यादा सीख लूँ। दूसरे बच्चे भी सीखेंगे नीट के पेपर से कि मैंने क्या गलतियाँ करी है, मैंने इस टाइम में इस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए था। लेकिन मैं बस चाहता था कि जो भी मैंने गलतियाँ करी या जो भी चीज़ें और करनी चाहिए थी वो सब मैं एम्स में करना चाहता था, और मेरा पूरा ध्यान मैंने एम्स में दिया था। यानी नीट से पेपर जैसे हुआ था ना, तो सारे बच्चे वो घूम रहे थे, तो मैं तो बस यानी IIM इंस्टीट्यूट में आया था नीट का पेपर होते ही, और 2 बजे पेपर खत्म हुआ था और मैं 5 बजे पढ़ने बैठ गया था एम्स के लिए, क्योंकि मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं होता, मेरे को डर लगने लग गया था फिजिक्स से। यानी पहली बार मैं बता रहा हूँ, मेरे को नीट के पेपर का पहली बार मेरे को फिजिक्स से डर लग रहा था कि फिजिक्स ने ऐसा कैसे करा मेरे साथ, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन ठीक है, इसलिए मैंने काफ़ी पढ़ा था फिजिक्स को, मैंने बहुत कम टाइम देने लग गया था। आखिर में मेरे को बहुत टाइम देना पड़ गया था क्योंकि डरने लग गया था फिजिक्स से। फिर यानी बस मेरा फोकस था, जो गलतियाँ थी नहीं करी। तो फिर एम्स में भी क्या होता है कि पेपर देते रहे, पेपर भी अच्छा होने लग जाता है ना, तो फिर खुशी नहीं आने दी अपने मन में, क्योंकि खुशी में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना बंद कर देते हैं। जैसे मैंने अच्छे भी कर दिए, जैसे मेरे 20 क्वेश्चन मेरे को एक्यूरेट आ गए, तभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि 20 क्वेश्चन आ गए, बस अगले क्वेश्चन का मेरे को ध्यान में था, पीछे वाले क्वेश्चन पे मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, और बस कोशिश करा कि पेपर दे रहा हूँ तो मेरे पेपर ही दिमाग में है। क्या होता था कि जैसे एम्स का पेपर आखिरी था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ बच्चे से, पेपर से पहले, पेपर में नहीं लग रहा था, पेपर से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ बच्चे सोचेंगे यार पेपर आखिरी, अब क्या क्या करेंगे घर जाकर, तो कुछ भी नहीं आने दिया मैंने पेपर से बाद दिमाग में, यानी कुछ भी नहीं पता था कि एम्स के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। बस मैंने सिर्फ फोकस रखा था कि सिर्फ वही करना है, और मेरे को कुछ भी नहीं आने दिया था। ये सब ज़्यादा ज़रूरी लगा था मेरे को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे अपना जो ब्रेन है ना, मेरे को ऐसा बल्ब जैसा लगता था कि मेरे को पता नहीं नीट के बाद ही आने लग गई थी ये सब दिमाग में, कि जैसे बल्ब जैसा लगता था, और मेरे को ऐसा लगता था अगर मैंने उसको कंसंट्रेट कर दिया, उसको बीम बना दी ना उस लाइट को, तो फिर कोई नहीं आ पाएगा सामने। तो बस मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ भी नहीं आए दिमाग में, बस कि एक जगह फोकस रहे कि सिर्फ एम्स का पेपर अच्छा करना, और कुछ नहीं रहे दिमाग में, खाली कर दिया था। नहीं, बिल्कुल ध्यान ही देना बंद कर दिया था मैंने, किसी सब बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कौन इतना ध्यान दे सकता है? यही तो बच्चे फर्क होता है, यही तो फर्क है। सर दे नहीं सकते सर, इतना तो कंसंट्रेट हो ही नहीं सकता। कुछ तो खाया होगा ना आपने? नहीं यार, क्या था कि जैसे भी कंडीशंस थी ना, जैसे मेरे को लगता था कि मैं सोचता था कि मैं बताया था ना, इंस्पिरेशन लेता था मैं उन सब से कि ऐसे बहुत ही पॉवर्टी स्ट्राइकन बच्चे कि इतना अच्छा टॉप कर रहे हैं वो बच्चे, तो मैं बस सोचता था कि इनकी ऐसी कंडीशन है, तो मेरे को ऐसा लगता था काश यार मेरी भी ऐसी कंडीशन होती, मेरे को भी ऐसे जज्बा जग जाता और मैं भी पढ़ता। तो मैं यानी मेरे को नहीं मिली तब भी मैंने बना दी थी उसको। मैं सोचता था मेरी मम्मी बीमार रहती है, मेरी बहन बीमार रहती है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, और यानी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा यानी पता नहीं मैंने अपने आप को बुद्धू बना दिया था, यानी कि मेरी बस ऐसा लगता था कि मेरे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैंने पढ़ाई नहीं करा मेरी मम्मी डिप्रेशन में चल जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी थी, बहुत जल्दी डिप्रेस होती थी। तो मैंने इसी कंडीशन को बहुत बार, यानी छोटी सी बात को मैंने बड़ा बनाया कि अपने आप को फोर्स कर दिया, यानी प्रेशर लग रहा था मेरे पे, लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव साइड कर दिया। जैसे अभी पानी बह रहा है, यानी उसको अपने साइड कर देते ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और एकदम से पुश मिल जाता है आगे जाने का। ऐसे ही ट्राई करना है, यानी अपने जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अपने साइड ही कर लो ना, तो उससे तो कोई नहीं जीत सकता जो अपने साइड कर ले प्रॉब्लम्स को। पेपर में जब पेपर हो तो मतलब फिजिक्स में है, जैसे फिजिक्स में पर जैसे क्वेश्चन थ्योरी का है, तो उसको आंसर किस प्रकार से दे, कैसे दे आंसर, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर को कैसा बढ़िया से बढ़िया कैसा लिख सकते हैं? अच्छा, बोर्ड के पेपर के लिए? IIT अच्छा, उन सब में सब्जेक्टिव भी आता है, और सब्जेक्टिव का मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैं तो ऑप्शनल का मेरे को पता है। सब्जेक्टिव में तो बस ये है ना कि जैसे डायग्राम को लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी करना है पहले कि डायग्राम, जैसे लेट अस कंसीडर डायग्राम, इसको क्या है कि इसको छोड़ देते हैं ज़्यादातर बच्चे कि डायग्राम बना दिया फिर नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऑप्शनल में भी तो अपन मतलब जैसे उसको सोल्व करते हो तो हम लोग उसको कम टाइम में कैसे करें, उसका हिसाब कम टाइम में क्वेश्चन को फिर ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यानी प्रैक्टिस अच्छी रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। ये कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम पेपर में जल्दी करना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर एक भी वर्ड छूट गया किसी भी ऑप्शन का
तो फिर वो गलती हो जाती, क्योंकि आखिर मेरे साथ एम्स में ऐसा हो गया था, एक ही गलती मेरी हुई थी, यानी आखिर में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था फिजिक्स का, और मेरे को लग रहा था कि हो गया तो मज़े आ जाएंगे। तो पेपर स्टार्ट हो गए थे, जैसे मैं सेकंड रो में था और फर्स्ट रो से पेपर कलेक्ट आंसर की कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, तो तब मेरा वो क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैंने जल्दी कर दी, 2 ऑप्शन सिमिलर थे और मैंने गलत ऑप्शन को देख दिया और फिर मैंने भर दिया। वो आखिर एक ही गलती मिली थी मेरे को, जो लास्ट गलती थी, और गलती यानी जल्दी करी बस, वो भी इसीलिए गलती हो गई। तो पेपर में जल्दी करने का ऐसा तो है ही नहीं कि कोई क्वेश्चन आए तो अपन जल्दी से पढ़ के जल्दी ऑप्शन पढ़ दे, जल्दी तो दिमाग में रखना ही मत, क्योंकि जल्दी में क्या है कि जो चीज़ कहना चाहते हैं ना समझते नहीं, जो एक बार में समझ में आ गया वो दिमाग में रह जाता है और सारे व्यूज़ नहीं आ पाते। क्या पता है कोई जो क्वेश्चन हो वो किसी और डायरेक्शन के हिसाब से हो, जिस जिस जगह अपन सोच रहे हैं वैसा नहीं हो वो क्वेश्चन। इसीलिए बहुत, मैं तो ऐसा मानता था, बहुत शांति से पेपर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि यानी कांस्टेंट रह के अगर करते हैं ना, कि एक तो पढ़ाई भी कांस्टेंट रह के, किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, अगले दिन मैं 18 घंटे पढ़ के मैं पीछे वाली को बराबर कर दूंगा, यानी लॉस नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। यानी अगर अपन एवरेज पढ़े हैं 8-9 घंटे डेली तो वो भी अच्छा है। यानी मैं तो दूसरे बच्चे के जैसे इंटरव्यू आते थे पेपर में, किसी ने IIT टॉप करा तो मैं सबका पढ़ता था, मैंने सबने देखा, सब में मैंने ये देखा था, वो बोलते थे कि मेरा एवरेज तो 8-9 घंटे जाता है, तो मैं सोचता था यार मैं ही बहुत पढ़ता हूँ इनसे, लेकिन मैंने भी आखिर में ये देखा कि इतना ही जा पाता है और ट्राई करना चाहिए बस मैक्सिमम देने का, और एफिशिएंसी मैक्सिमम रहनी चाहिए। ये नहीं कि यानी जो भी पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बस टाइम ज़्यादा पढ़ रहा हूँ कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो 15 घंटे पढ़ रहे हैं वो सच में पढ़ रहे हैं ना अपन, की जो भी पढ़ रहे हैं वो दिमाग में जा रहा है, याद रह पा रहे हैं अपन, याद रख पा रहे हैं, वो दिमाग में रख के पढ़ना। ये टाइम का दिमाग में मत रख के पढ़ना कि मेरे को इतने घंटे तो पढ़ना ही है और 12 बजे ही नींद आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12 बजे सो जाते हैं, लेकिन जल्दी सुबह उठना पड़ेगा फिर। जैसे कई अर्जेंट वर्क होते हैं उसमें अपनी पढ़ाई का लॉस हो जाता है। हाँ हाँ, तो वो सबके साथ होता है, बस ये सोच के लॉस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत बुरा फील होता है कि चलो कुछ ज़्यादा अर्जेंट फिर तो करना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते ना। जैसे पेपर के जब वो, आपके साथ ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ था ना पेपर, एक तो घर पे कुछ मैरिजेस आ जाते थे तो मम्मी पापा डांट डपट के ले जाते थे और क्या, और फिर बाद में भी डांटते रहते थे। यानी एक तो क्या था कि एक अकेले रहते हैं तब तो सोशल बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना तो फिर सोशल लाइफ भी आ जाती है कि सोसाइटी भी कुछ की भी प्रोग्राम में चलना पड़ेगा, घर का ही प्रोग्राम है अब तो चलना ही पड़ेगा। तो उस बात पर डांटते रहते थे, लेकिन मैंने तो ध्यान देना ही बंद कर दिया था, इधर से सुनता था उधर से निकाल देता था, चुपचाप सुन साना के चुपचाप बैठ जाता था। तो फिर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं बस डिटरमाइंड रहना होता है कि पढ़ना है। अब क्या मैं क्या करूँगा किसी की शादी में जाके, फिर कोई मतलब नहीं, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं थी। जिन काम को छोड़ सकते हैं उन काम को, जैसे कुछ जगह था कि पेरेंट्स के अप्रोच भी गलत लग रही थी तो मेरे को हटाना पड़ा था, यानी मेरे को बोलना पड़ा था कि मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, फिर पेरेंट्स भी मान गए थे। और ऐसी अप्रोच तो तब आई थी जैसे पेपर हो, एग्ज़ाम, जैसे पेपर कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी उनके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में काफ़ी टाइम वेस्ट लगता था मेरे को। तो यही थे मेरे, तो वही कि अर्जेंट वक्त था मेरा कि करना पड़ता था, जबकि करना आखिरी का टाइम, और यानी सारे टाइम ही इंपॉर्टेंट होते लेकिन आखिरी का टाइम तो कुछ ज़्यादा प्रीशियस हो जाता था, तो उसके टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म भरना उसमें टाइम लगता था, तो वो मेरे को काफ़ी बुरा लगता था। आप समझ रहे हैं क्या कहा बच्चे ने कि इवन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो टाइम था ना वो भी वेस्टेज टाइम के रूप में लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अपने को मन में बैठानी चाहिए, यानी कि हर क्षण हर मिनट कितना इम्पोर्टेंट। यार अभी तो इतनी इसकी वैल्यू नहीं पता लगती, लेकिन आखिरी में जब हो जाता है ना सब कुछ, तब जो अच्छा निकल जाता है और जो पीछे रहता था दोनों को ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं पता नहीं, यानी मैंने पता नहीं दिमाग में कैसे आ गई थी या सुनी होगी कहीं से, लेकिन बार बार अपने आप को कहता था कि मेरे को क्या है कि रात में बहुत डर लगता था भूत से, तो मैं सोचता था यार मैं भूत से क्यों डर रहा हूँ। फिर मैं बोलता था डरना, यानी मेरे दिमाग में आ गई थी या कहीं से सुन लिया था मैंने कि सिर्फ टाइम से डरना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम वापस नहीं आ पाएगा, तो जो भी मैं करूँ ना बस बेस्ट कर सकूँ। अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं बस ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा अच्छी छुट्टियाँ मेरी जाएँ, बेस्ट कर सकूँ, यानी हर चीज़ में बेस्ट निकालना कि भाई कपड़े धो रहा हूँ तो सबसे अच्छे धोऊंगा तो कपड़े। टीचर से डाउट पूछ रहा हूँ, नहीं काम के डाउट, ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे होते फालतू डाउट पूछते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनसे, ऐसा नहीं होता है कि जो डाउट पूछता है वही पढ़ता है। आपने ऐसे हॉकी खेलना था थोड़ा? पढ़ना था क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था तो 6th क्लास से खेलता था मैं, फिर 10th में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। 11th में तो यानी इसीलिए तो यानी मैं छुट्टियाँ चल रही, मेरे दोस्त ही नहीं कोई। स्टेट में आप जीते या रहे? हॉकी की बात मत करो, यानी स्टेट क्लस्टर्स हुए थे, क्लस्टर्स में सेकंड आए थे, फिर नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि ट्रिप में जाना था। आपके हिसाब से हम लोगों को पीएमटी इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन करना चाहिए, 12th में कि आगे 12th के बाद? ड्रॉप करने का प्लान है क्या? नो नो, अभी हम 12th में हैं, तो इसी क्लास में पीएमटी इंस्टीट्यूट
ज्वाइन करी मतलब कि 12th 12th भी और के साथ में बाद। पीएमटी का वो मतलब ये 12th के साथ इन्होंने ये तो किया था, ये 12th भी तो साथ ही दिया, 12th के साथ ही नीट पे सिलेक्शन हुआ है और 12th के साथ ही एम्स में सिलेक्शन होगा। ये सोच की बात है बच्चे। देखो मैं तुमसे रोज बताता हूँ मैं रोज इतना बताता हूँ आपको, और आपको लग रहा होगा मेरी बातें काफ़ी सिमिलर हैं इनसे, क्योंकि मैं भी इससे सीखता हूँ। मैंने ये बताया था तुम सबको, मैंने कहा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने माधवेन से ये सीखा। तो आपको लग रहा होगा बहुत सारी बातें वही हैं जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ अपने आप को फोकस कर लेना कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, वो साल ये साल बार बार जब 5 मिनट रुक जाते हैं ना, क्लास में रोक देते हैं हम 5 मिनट, कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ यही साल है, निकल गया हाथ से तो कभी नहीं आएगा वापस। ये वापस नहीं आएगा, ज़िंदगी भर दुख होता रहेगा कि काश कि मैं उस 10 महीने, अब तो 10 महीने ही है, कि काश कि उन 10 महीने में अपनी जान लगा देता या लगा देती तो मैं पता नहीं क्या कर देता। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत फील होता है, नहीं जब तक फर्स्ट रैंक नहीं आएगी ना तब तक ऐसा ही फील होता है। मेरे को भी फील होता है कि यार जिस टाइम में मैं पढ़ा नहीं उस टाइम में पढ़ लेता तो काश अच्छा कर जाता, या आखिरी में मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, कुछ भी होगा। नहीं, इस फीलिंग से डरना चाहिए कि यार बाद में कम से कम ऐसा नहीं सोचना पड़े कि काश मैं पढ़ लेता, बस ये सोच के मैं पढ़ लेता हूँ कि पढ़ लेना चाहिए अभी, बाद में कम से कम ऐसा नहीं सोचूं कि काश मैं पढ़ लेता। कोई मतलब नहीं इस बात का। अगर ऐसा हो जाए कि नीट का एग्जाम देने के चक्कर में 12th की परसेंटेज कुछ नहीं होता, 12th की परसेंटेज तो ऐसे होती है। आपकी कितनी बनी 12th में? 12th में मेरी 91 ही बन पाई थी, यानी बन पाई थी। यार 91 इसलिए था क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे या क्लास में थे उन सब पे ज़्यादा बन गई थी, तो पहले तो मैं खुश हो रहा था 98। उसके बाद में जब मैं दूसरों से पूछा तो मैं खुश नहीं था। फिज़िक्स में मेरे को एक्सपेक्टेड था ज़्यादा आएंगे, तब भी 95 पे रह गया था, यानी मेरे को इस बात से प्रॉब्लम लगी थी। इंग्लिश पता नहीं कैसे निकल गई थी, इंग्लिश में 90 आ गए थे तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिज़िक्स में मेरे को मज़े नहीं आए थे बिल्कुल भी। और एक्सपेक्ट मत करना अपने आप से कि यार मैंने इतना कर लिया, जो सर ने बुक बताई थी मैंने ये कर लिया, अब तो मेरे एग्ज़ाम में अच्छे आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, जब लायक बनेंगे तभी अच्छे आएंगे। सब कुछ करने से कोई आगे नहीं चल जाते कि मैंने जो सर ने बताया था वो कर लिया तो मैं बहुत आगे चला गया हूँ। कभी भी गिर सकते हैं, और जितना ज़्यादा पढ़ सके ना कोशिश करना है, नहीं टाइम नहीं लेकिन जितना फोकस पढ़ सके, जितना ढंग से पढ़ सके, बस उस पर ज़्यादा ध्यान देना। भैया आपने कोचिंग कौन से इंस्टीट्यूट से की थी? कोचिंग की स्टूडेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं, बस जयपुर में ही था मैं, बस इतना ही था। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, गंगानगर से जो बच्चे हैं इसमें बोलो हाँ, कि गंगानगर से अगर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन, कोई भैया से बात करना चाहता है तो पूछे। गंगानगर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ लो मेरे से अभी। पूछो बेटा पूछो। पूछ लो, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। कोई कुछ नहीं पूछना चाहता। ओके, एम तो यार हमेशा फर्स्ट आना ही था, एम हमेशा। बाकी और कुछ इसके अलावा? सर नहीं। आपने मतलब क्वेश्चन पेपर आया तो पहले पूरे एक क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्व करना? पहले पूरा मतलब पढ़ लिया कैसे पेपर या फिर फर्स्ट एक के बाद एक? एक बार, यानी बस 1-2 मिनट से ज़्यादा वेस्ट मत करना कि पूरा पेपर देख रहे हैं, बस कि आइडिया लग जाए। क्या होता है कि जैसे पिछले बार है ना बायो हार्ड आ गई थी और फिज़िक्स आसान आ गई थी, तो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी रहती थी कि बायो तो हमेशा आसान होती है, तो जिसने बायो पहले उठा ली वो थोड़ा सा यानी दिमाग में बैठ जाती है। कुछ होते हैं जो जीत जाते हैं इस बात से भी, लेकिन कुछ के दिमाग में बैठ जाते हैं। तो कोशिश इसे करना कि जो भी ईजी जो खुद को लगता है उसी को सबसे पहले करें, और क्वेश्चन यानी 1-2 मिनट बस कि पेपर देख ले, कि अगर पता लग सके। अभी से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं ना कि मेरे को पेपर का लेवल पता लग जाए, ऐसे 1-2 मिनट में पकड़ लिया कि भाई ये पेपर है, ऐसे मैं इस सब्जेक्ट को सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तो इसको सबसे पहले कर लिया। आप जैसे बता रहे हो कि मुझे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता था, तो हर सब्जेक्ट में मज़ा आता था, बायो में और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मज़ा आता था मेरे को। बायो में मेरी यही तो प्रॉब्लम थी, मैं ऐसा सोचता था सर अब तो बहुत है, एने बार सर को बोलता है सर बहुत है सर। रटना पड़ता था या याद रहना था? नहीं, कुछ बातें जो क्लास में क्या है कि ध्यान से सुनते थे ना, तो आधी से ज़्यादा बातें तो याद ही हो जाती थी, तो बस एक बार बस दोबारा पढ़ना पड़ता था। अब जैसे सबकी अलग अलग होती है, मुझे मैथ्स में ज़्यादा मज़ा आता है और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आता, तो उसके लिए क्या करें? फिर जिस भी बात से डर लगता है उसको सोचो, जैसे
मेरे को इस बात से डर लगता था कि फिर कोई ना कोई आके मेरे को पीछे केमिस्ट्री में छोड़ देगा। इस बात से डर लगता था कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी फिजिक्स और मैथ्स दोनों अच्छी होगी, मेरे से भी अच्छी होगी, और थे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, फिर वो केमिस्ट्री में मेरे से पीछे छोड़ देगा। तो क्यों हारे अपन जब जीत सकते हैं तो। और जिस भी सब्जेक्ट से डर लगता है ना, उसी को सबसे ज़्यादा पढ़ना। मेरे को अभी तक जो लगा कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं लगभग सभी के, मैंने जिनसे पूछे ना उसके मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे। तो मैं तो सोचता हूँ जैसे मेडिकल में फिज़िक्स है ना, वैसे आईआईटी में मैथ्स है, उसके बाद और क्या केमिस्ट्री में स्कोरिंग है। तो केमिस्ट्री में स्कोर कभी कम मत होने देना। इनपुट ऐसे सबसे कम केमिस्ट्री को चाहिए, और फिज़िक्स मैथ्स को तो बहुत अच्छा इनपुट चाहिए। केमिस्ट्री में आईयूपीएससी वगैरह जो नाम होते हैं उनको तो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके नामों में इतने टफ होते तो हाँ, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना ना उसके, जो सर बुक बताएंगे। पढ़ते थे नाम के ये तो। हाँ, नहीं, यानी कुछ जब तक वो चल रहा है वो पढ़ लिया, उसके बाद जब भी टाइम मिल रहा है रिवीजन का तब मैं रिवाइज करता था। ऐसे रेगुलर तो क्योंकि नहीं पढ़ सकता। nomenclature यही होता है, याद नहीं रहता, डेली पढ़ना। नहीं, यानी क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वांटिटी सही लगा लेते हैं ना, तो और कुछ टाइम के लिए जैसे 1-2 हफ्ते तक लगाए ना, तो उसके बाद तो परमानेंट मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है। एक करते तो दूसरा नया आ जाता था, उसको कहाँ से करें फिर। अच्छा, नया टॉपिक आ जाता है। नहीं, नॉमेनक्लेचर में जब करते हैं ना तो एक को कर लिया, उसके बाद में देखते हैं तो दूसरा और नया पैदा हो जाता है ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो याद थोड़ी ना करने पड़ता है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऐसे में नहीं, तो। जैसे एक तरीका हमने पूरा कर लिया, अब जैसे एक को देख लिया CCl4, इसको देख लिया तो बाकी सारे इस तरह से बन जाते हैं, वो तो नाम तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी नए तरीके से और आ जाते हैं फिर नाम। लेकिन वो बस ये सोच के कि सभी को करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, यानी कैसे भी करके। अब जिस भी चीज़ से डर लगता है उस बात को सोच के दिमाग में, या फिर कोई मोटिवेशन लेके। ये तो बोल रहा हूँ कि क्लास में क्या होता था कि जैसे मेरा रूटीन रहता था कि जैसे मैं कोचिंग से आया और फिर मैं घर पे खाना खा लेता था, तो क्लास में किसी टीचर ने लेक्चर दे दिया है, किसी ने बहुत डांटा ना, तो खाना वाना सब छोड़ के बस पढ़ाई करता था, और मम्मी सोचती थी क्या हो गया, यानी कुछ भी नहीं करता था, बस आते ही चुपचाप बस पढ़ने बैठ गया कमरे में। जिस भी चीज़ से मोटिवेशन मिले, यानी किसी टीचर ने मोटिवेट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते थे, फिर तो बस पढ़ते रहते थे, उस दिन तो मज़े आ जाते थे। तो ऐसे यानी छोटी छोटी चीज़ों का एडवांटेज बना के, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी अपने साइड करके उससे जीतते हैं ना, तो उसमें मज़े भी आने लगते हैं उस चीज़ को। यानी कोई बच्चा परेशान कर रहा है, डाउट पूछने नहीं देता, मजाक बनाते हैं, फालतू बोलते हैं कि फालतू डाउट पूछता है। मेरा तो खूब मजाक बनता था, तो मैं सोचता था कि यार कम से कम मेरे को सारे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जान जाएंगे कि भाई ये माधवेंद्र डाउट पूछने वाला है। तो जबकि मेरे बहुत फालतू डाउट होते, लेकिन कुछ टाइम के लिए थे, जब मेरे को कुछ ध्यान में नहीं था। यानी स्टार्टिंग में क्या था कि मेरी 10th तक मेरी फिज़िक्स तो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री, बायो अच्छी थी, कुछ भी नहीं थी मेरे को। सिर्फ मैंने क्लास में बिल्कुल ब्लैंक बैठा रहता था, और सर को बोलता था सर बाहर से कुछ मत बताओ, अभी तक जितना पढ़ा है वही आता है मेरे को, वो मेरे को पूरा आता था जितना पढ़ा है, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता था। यानी ऐसा नहीं था कि 10th की भी फॉर्मूले मेरे को कुछ नहीं पता था। अरे ऑप्टिक्स जैसा तो बिल्कुल ऐसे निकलती थी जैसे ऊपर से, यानी क्या बोल दिया किसी ने। और इसीलिए मेरा 11th में किसी ओलंपियाड जिन सब में नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्या 10th के भी आता था, तो मेरे को कुछ भी नहीं आती थी 10-9 तक। तो फिज़िक्स के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो ऐसे लगते थे क्या बोले जा रहे हैं ये। तो कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि मैंने टाइम नहीं दे पाया था, और ऐसे मेरे को ना माहौल मिल पाया था, और खुद ही नहीं पढ़ना चाहता था। 11th में तो फ्रेंड्स वगैरह होंगे। फ्रेंड्स तो टूट गए थे ना, इसीलिए तो सिर्फ पढ़ाई करता था। 11th में तो सबको हटाया था मैंने, यानी अपना मोबाइल नंबर बार बार चेंज करता रहता था, और ऐसे यानी जो भी दिमाग में आए और जो भी अच्छा आइडिया उसको हमेशा रखता था अपने साथ। 10th तक चाहे किसी ने फिर ध्यान से पढ़ाई नहीं हो तो हाँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे 10th में बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मैं बता नहीं फिर सकता। 11th में कैसे करा? यानी 11th में बस मैंने कुछ नहीं सोचा कि 10th में मैं कितना अच्छा था कितना बुरा था। बस मैं क्लास में बैठ गया, और ठीक है जो पढ़ा रहे हैं बस मेरे को समझ में आना चाहिए, जो भी डाउट लग रहा है बस मैंने पूछ लिया। उस टाइम नहीं टाइम दे पाए टीचर, तो अलग से पूछ लिया, टीचर ने बताया पाया तो दोस्त से पूछ लिया। आपको क्या लगता है, अगर मानो कोई 11th तक भी कमजोर रहा हो तो वो 12th में बढ़ सकता है? 12th में भी अगर वो पढ़ना चाहे तो मैं बता रहा हूँ कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अभी का टाइम यूज़ कर लिया ना तो बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अभी का टाइम वेस्ट कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। वेस्ट नहीं करना, अगर बचा के चलते हैं तो खूब टाइम मिलेगा, आखिर में पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर लेते हैं कोर्स को, लेकिन टाइम बचाते हैं जब। फोकस यानी बस अपने गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो। ऐसा नहीं था कि यार मेरे को पहले पता नहीं कैसे, यानी कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी ध्यान नहीं देता था, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं था मेरे पास, यानी और ना ध्यान दिया था मैंने कि, और देना भी नहीं चाहिए कि ठीक है टाइम थोड़ी ना है, हर चीज़ टाइम पे होती है ना तो अच्छा रहता है वो।
जब खेलने का टाइम था तब खेल लिया, अब पढ़ाई का टाइम आ चुका है। 10 महीने तो कितने कम होते हैं जब ज़िंदगी भर ऐश करने को मिल रही है। अब एक बार कॉलेज मिल गया, 5 साल बाद डॉक्टर बन के निकल जाते हैं, फिर एक बार पीजी के लिए पढ़ना पड़ता है, उसके बाद पढ़ लो, उसका 2 साल तक फिर प्रोसेसिंग चलती रहती। तो आखिर में तो मज़े ही मज़े, लेकिन एक बार कॉलेज में एंटर कर जाए उसके बाद तो बहुत मज़ा आता है, सब कुछ मिल जाता है जब कुछ भी नहीं होता है ना तब। लेकिन इस टाइम पे बचना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कोई प्रॉब्लम? जब कोई मोटिवेट करता है और 2-3 दिन तक तो अच्छा रहता है पढ़ हाँ, तो एक तो कोशिश मत करना। कुछ बच्चे, यानी मेरे को कल ही एक बच्चे से बात कर रहा था, बोलता था भैया अगर कोई मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाए ना तो मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो सर से बात करो ना कि हमारे को रोज़ाना डांटते रहे। तो ऐसा खुद को देख, खुद की कोई रैंक आएगी, खुद ही का नाम होएगा, खुद ही को अच्छा लगेगा, खुद ही की लाइफ अच्छी होती है। यानी ये बात रखे कि सुबह कोई नहीं उठाएगा, ना मम्मी उठाएंगे ना पापा उठाएंगे कि भाई सुबह सुबह 6 बजे मेरी नींद नहीं खुलती है तो मम्मी पापा उठा दें। ऐसा वो बोलता था मम्मी बस मुंह पे पानी डाल दे तो मैं पढ़ना चालू कर दूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई नहीं करेगा। पेरेंट्स अपना साथ देंगे, वो भी हमेशा नहीं दे सकते हैं, कोई ना कोई कंडीशन आएगी जिसमें साथ छोड़ना पड़ेगा। तो अगर अपन खुद ही के सेल्फ मोटिवेटर है ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी होती। यानी अगर अपन ऐसा रास्ता चुने जिसमें प्रॉब्लम नहीं आनी, जब लेकिन टफ है लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर खुद ही का मोटिवेशन, कोई भी डिप्रेशन है, शांति से सोचना उस बात पे, जो भी प्रॉब्लम मैंने, एक तो मैं क्या करता था, जैसे टेस्ट हुए मेरे कोई भी, या कोई भी क्वेश्चन हुआ और नहीं कर पाया मैं, या कोई गलती कर दी, तो मैं सोचता था कि मैंने क्यों करी ये गलती, नहीं करनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना है कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। मैं जैसे कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया मेरे को, तो मैंने खुद के दिमाग में सोच लिया, अगर टाइम मिल गया तो मैं कर भी लेता था, कोशिश करता था करने की। लेकिन बस मैं सोचता था, जैसे यानी टीचर ने कोई क्वेश्चन कर दिया ना, तो मैं सब पूछता था सर आपने सबसे पहले, यानी इसको आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या है। मैं चाहता था कि टीचर जैसी थिंकिंग हो जाती है ना अगर, तो क्या है कि एक बार जैसे कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादातर तो आईटी में बल्कि ऐसे आते हैं, ये जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें एक डायरेक्शन में जाएंगे ना, तभी अपन को आंसर एक्यूरेट और जल्दी मिलेगा। तो वो आंसर अपन को टीचर से बात करके ही पता लगता है, टीचर से जब अपना इंटरेक्शन अच्छा हो। तो जैसे मैं डाउट पूछता था, मैं तो सर से बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था मेरे को, तो मैं सर से यही पूछता था सर आपके क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले दिमाग में क्या आया था। और मैं भी कोशिश करता था कि मेरे भी दिमाग में वही आना चाहिए था, क्योंकि वही राइट अप्रोच होती है। टीचर की तो शॉर्टेस्ट अप्रोच और सही अप्रोच लगाता है, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस हो जाता है उसको काफ़ी। तो मैं तो कोशिश करता था कि टीचर जैसी थिंकिंग हो जाए। तो मैं सिर्फ ऐसा फिज़िक्स में और ऑर्गेनिक में कर पाया था, बाकी तो बायो में तो कोशिश ही नहीं करी थी मैंने करने की। लेकिन फिज़िक्स में तो मैंने काफ़ी हद तक, मैं क्या है कि टीचर से मैं बहुत इंटरेक्ट करता था, तो मैंने ऐसा करा था कि कोशिश करता जो जैसा सर सोच रहे ना मैं वैसा सोच पाऊँ, और दूसरे की भी कोई अच्छी मिले ना कि यार ये तो अच्छा तरीका है, उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करता था कि ये स्मार्ट तरीका है। अब कोई बोले कि कॉपी कर रहा है तो बोलने तो क्या है उससे, कम से कम स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं अपन, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नए नए अप्रोच लाते हैं। और मैं तो यानी बातें भी करता था, और कभी मैं किसी को नहीं बताता कि इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ तो किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, वो तो ऐसे बैठ के टीवी देख रहा हूँ बस, यानी किसी को नहीं बताना। मैं तो कोशिश करता रात में पेरेंट्स को भी नहीं पता लगे। कभी कभी जगता था ना, आज तो 3 बजे तक पढ़ूंगा, तो पेरेंट्स का भी गेट ढक देता था कि उनके ऐसा आवाज़ नहीं जाए और उनको पता नहीं लगे। बहुत कम करता था, लेकिन बस मैं कोशिश करता था किसी को नहीं पता लगे, और वो अच्छा होता है। नहीं क्या है कि नहीं तो किसी को पता लग जाता है ना, तो बोलते हैं तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत पढ़ता है, तो क्या है फिर अपन अपना जो टारगेट है ना उससे हटने लग जाते हैं, अपने अंदर घमंड आने लग जाता है। यानी अपन डरते हैं ना, उससे डरना कम कर देते हैं, और अपन सोचते हैं कि इसको तो मैं आराम से कर दूंगा, तो अपन फिर उसको टालते रहते हैं और फिर आगे नहीं जा पाते हैं। जितना छुप के करते हैं और अच्छा रहता है। हाँ, तो मैं भी 2-3 दिन तक नया टाइम टेबल बना लेता था, नए तरीके से करता था। कभी मैं लिखता था कि जैसे 2 घंटे का ही लिखूंगा कि 2 घंटे में को ये करना है और ये इतने अच्छे से करना है, ये रिवाइज करना है फिर, या फिर कभी मैंने पूरे दिन भर का बना लिया। ऐसे यानी अलग अलग अप्रोचेस लगाता था। क्या है कि एक अप्रोच पूरे टाइम नहीं चलेगी, कुछ अप्रोचेस तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, कुछ अप्रोचेस 1-1.5 महीना भी चल जाती हैं। तो जो जितने टाइम तक चल रहा है अच्छा है, नहीं चले तो हटा दो उसको, नहीं आ जाओ। आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं, हर किसी के दिमाग में आते हैं, बस ये सोचना है कि मैं अपने परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। एक तो मेरे को और अच्छा तरीका लगा था कि जैसे अपन रात में जब सो रहे हैं, जब अपन ने पढ़ लिया ना, तो अपन बस ये सोचेंगे दिन भर में मैंने क्या क्या पढ़ा, और ये सोचते हैं ना तो याद रहता है। अपन जितना कर सके ना बस काम की बातें सोचना, और ऐसा नहीं बस सोचते हैं। और अगर तब भी नींद नहीं आए तो फिर ये सोच सकते हैं कि कल मैं क्या क्या पढ़ूंगा, ऐसे सोच के बैठते हैं ना। यानी सुबह सुबह मेरे साथ क्या होता था कि एक तो क्या आता है कि जब भी अपन आधी नींद में हो जाते हैं ना, तो अपना सेल्फ अनकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा एक्टिवेट होने लग जाता है। तो यानी मेरे तो पापा ने मेरे को बुक बताया था, पापा बुक पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया था कि रात में सोने से पहले भी बस ये सोचो कि
बस जो भी टारगेट है ना, गोल है ना, उसके बारे में सोच के सोते हैं, या फिर जब जैसे उठते सबसे पहले वही बात दिमाग में है, सोते टाइम वही बात दिमाग में है, तो फिर उसी के लिए अपन वर्क करने लग जाते हैं, अपना अनकॉन्शियस माइंड भी वही वर्क करने लग जाता है। और यानी पता नहीं ऐसे क्या हालत हो गई थी, मेरे को फिजिक्स इतनी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी ना, कि जैसे मैं बायो का काम कर रहा हूँ, नींद में आ गया ना, तो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन करने लग जाता था। और प्रैक्टिकल फाइल में 2-3 जगह ऐसा हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डरते थे, फिर एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ गया था। शुरू में होता था ऐसा, बाद में मैंने सब को बराबर करा था, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट पीछे चला गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स ही नहीं है सब कुछ, यानी तीनों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। गॉड में बिलीव करते हो? हाँ, तो करते हैं। तो यानी ये जो सर बता रहे थे कि सुबह उठते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, तो वो लोग वो काम करते थे? अब करने लगा हूँ मैं तो पेपर के बाद। पेपर के बाद करा है मैंने, सच में आजकल करने लगा, और मैंने पढ़ा भी था। जैसे मैं ऐसे करते हैं ना, सुबह सुबह ऐसे उठते हैं, ऐसे करते हैं, जो ऐसे क्यों करते हैं, तो फिर मैंने इसके लिए भी पूछा। अब तो टाइम ही टाइम है ना मेरे पास, अब करने लगा हूँ मैं। आप ये पूछो अब क्या कर रहे हैं आजकल, क्या पढ़ते हैं, ये पूछो इससे भाई बार। आजकल तो मैंने बस यानी क्या हुआ था कि जैसे पेपर हो गया था 3-4 दिन तो खुशी करते, उसके बाद मैं घर पे बुक्स लेके चला गया था सर से, वर्मा सर से बुक ली थी, तो मम्मी पापा ने खुद ही ना मना कर दिया पढ़ने से कि अब तो मत पढ़। और उसके बाद मैंने फिज़िक्स की बुक ले ली, जिस मैं बुक बता रहे थे ना कि बहुत ऊंची बुक थी, और सर ने मेरे को मना कर दिया था करने से कि अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो बुक ले ली थी मैंने सर से फिज़िक्स की करने की। फ़िज़िक्स हॉबी बना के रखना चाहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स को ऐसे मान के चलता था कि ये मेरा माइंड शार्प करेगी। मैं भी जानता था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन मैं बस ये मानता था कि मेरी स्मार्ट थिंकिंग होगी। जिस बच्चे को जो भी चीज़ टाइम में याद होगी, मेरे को जल्दी याद होगी, और मेरी अप्रोच सबसे ज़्यादा स्मार्ट करना चाहता था मैं। और मेरे को ऐसा लगता है डेली लाइफ में भी मैं स्मार्ट बनता जाऊँगा, अगर जो भी सब्जेक्ट यानी जिस भी चीज़ से। अब तो बायो तो है ही नहीं, तो मैथ्स भी बहुत स्मार्ट सब्जेक्ट होता है। मैथ्स तो पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दी, सिर्फ मैथ्स ही आती थी मेरे को 10th तक, और कुछ भी नहीं आता था मेरे को। तो मैथ्स और फिज़िक्स तो मेरे को बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं, क्योंकि वो माइंड शार्प करते रहते हैं, और पता है इंटेलिजेंट बनते जाते हैं। ऐसा लगता है कि सबके बीच में बैठे हैं तो आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में बहुत सारे। और आजकल तो जैसे बस जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें सीख लूँ। जैसे अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, और बात करना नहीं आता था मेरे को गर्ल्स से, तो कोशिश करता हूँ सीख जाऊँ सब चीज़ें। तो सब करता है नहीं, अब फालतू टाइम है, अब ये सब बातें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, जो भी मन में आता है ना वो करता हूँ, कोई नहीं रोकता। क्योंकि पेपर तक बस फोकस रह के पढ़ना, उसके बाद तो जो मन ने कर लो, खुद ही बोलेंगे जो करना है करो। अब मन भी नहीं करता, यानी मूवीज़ देख लेता हूँ। अभी भी सर यहाँ पे आने से पहले मैं मूवी देख रहा था, कौन सी थी, रांझना। हाँ, तो अब बोर हो गया, मूवी देखने का मन नहीं करता मेरा। लेकिन अभी बस पढ़ लिया ना, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जितना ज़्यादा फोकस रह के पढ़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आखिरी में सच में 1-1 मिनट काउंट करेगा। अभी से बोलने की लग रही है, लेकिन जब पेपर हो जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि यार जो नहीं पढ़ता उसको लगता है पढ़ लेना चाहिए था, और जो पढ़ता है उसको ऐसा लगता है और पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन 1-1 मिनट काउंट करेगा, तो अपना बेस्ट देते हैं ना, तो कम से कम बुरा नहीं लगता है, वो ज़रूरी बात होती है। सोते कितने घंटे हो? अब नहीं अच्छा, पहले मेरे को जितनी ज़रूरत लगती थी, बस मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को ज़्यादा देर तक पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। मैं बस ये सोचता था अपने बेस्ट, यानी सबसे अच्छा मैं किस लेवल पे पढ़ सकता हूँ। तो जितने घंटे की मेरे को जिस टाइम पे ज़रूरत लगती थी, मैं उसी टाइम सोता था। नहीं, फिर भी अगर कम सोते हैं तो फिर दिमाग नहीं लगता, कम फिर हाँ, जल्दी तो उठ जाता है। फिर नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं तो गोल अगर अपन ने सिर्फ वो रख दिया ना कि मेरे को सबसे अच्छा पढ़ना है, या सबसे अपना जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करना है। अब कुछ होते हैं जो शुरू से बेस्ट होते हैं, नहीं थोड़ा सा पढ़ के भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता था, अपने आप को तो नहीं मानता था ऐसा कि कुछ में, लेकिन ठीक है कुछ ऐसा कर लेते, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं बेस्ट कर सकूँ उस चीज़ को, ये गोल रखता था। ये नहीं कि कम सोना है या ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ कम से कम याद रह रहा है, या मैं दिमाग लगा के पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है, और फोकस रह के पढ़ रहा हूँ। हर कोई सी बुक तो कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने से। मैंने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी। मैं मैम मुक्ता मैम है मेरी, उनसे मैं पूछा था मैम नॉवल कुछ बता दो, इंग्लिश की बुक मैंने कुछ पढ़ी ही नहीं थी, तो अब टाइम मिलता है वो सब अब पढ़ता हूँ। आपने जैसे अभी बताया था ना कि रात को जो हम पढ़ते हैं सारे दिन भर हाँ वो करना चाहिए, और मतलब वो करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। 10th में ना मैंने ऐसे ही किया था, और नींदों में सारी रात में बड़बड़ाती रहती थी, घर वाले परेशान थे। कुछ नहीं होता, इतनी कम परसेंटेज कैसे बनी?
फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी पढ़ने में। लेकिन ये अप्रोच गलत काट नहीं सकता इस अप्रोच को कोई। ये अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें अगर दिमाग में फिक्स होती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें रहती है। और ज़्यादातर तो मैंने देखा है, यानी मूवीज़ में दिखाते हैं ना, किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी याद आती रहती है, तो मैं कोशिश करता था बस ज़बरदस्ती पढ़ाई की याद आती रहे, लेकिन आती रहनी चाहिए। इसलिए यानी मैं तो बता रहा हूँ ना, अपने आप आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, लेकिन बस एक ही गोल रखना कि मेरे को तो बस अपनी बेस्ट करके दिखाना है। नंबर आए बुरे आए कोई मतलब नहीं है, वो ठीक है, भगवान के ऊपर है नंबर। तो इतने कम क्यों आए? तो मैंने इतनी मेहनत की थी, सारे दिन भर पढ़ती रहती थी, रात ये को भी पढ़ती थी। तो यार मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बोला था कि फिजिक्स कितनी पढ़ लो, कोई सा सब्जेक्ट कितना ही पढ़ लो, कभी अपने आप से एक्सपेक्ट मत करना कि अब तो मैंने सबसे अच्छा पढ़ लिया, अब मेरे ज़्यादा ही आने चाहिए, या मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए, अब तो मैंने काफ़ी पढ़ लिया। ठीक है, अपनी मेहनत करिए, तो बुरा तो नहीं लगता होगा ना कि मैंने मेहनत नहीं करी 10th में। मैंने बहुत मेहनत करी थी, फिर भी इतने कम नंबर आए, मुझे बहुत दुख हुआ, तब से मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया। नहीं, ऐसे नेगेटिव ले लिया, ये आगे लॉस करेगा बाद में, फिर बाद में ऐसा लगेगा कि बचपन में मैंने गलती कर दी। सब कहते हैं तू बहुत पढ़ती थी इसलिए तेरी कंसंट्रेशन नहीं, कहते तो ऐसे ही हैं। खुद ने बस अगर बेस्ट कराओ तो कुछ बुरा नहीं लगता, कैसे भी नंबर आए, यानी जबकि जो कम पढ़ते थे उनकी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी है। यार एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे ना जो, उनकी अच्छी बन गई, और मैं वो सब कहते ही हैं, बाकी घर पे बहुत पढ़ते हैं। बताते नहीं थे वो। जैसे ये नहीं बताते थे ना, मैं तो किसी को नहीं बोलता था। ये ना खुद वो मतलब अरे एग्जाम ठीक है, होता यानी उसके 10 दिन पहले बुक लेके बैठती है, और इतना अच्छे मतलब कि हमेशा उनकी मस्त परसेंटेज बनती है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 10th की परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करती, ना 12th की परसेंटेज मैटर करती है। अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो क्या मैटर करता है, ये कौन बोलेगा कि 10th में कितनी परसेंट आई थी, अगर आईआईटी मुंबई से कर रहे हैं तो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, अभी तो बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा ज़रूरी टाइम है, तो कोई मैटर नहीं करता कि कितनी परसेंट बनी है 12th में। अगर आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हो गया तो खुद ही अगर ये बात सोचेंगे कि अगर टॉप कॉलेज मिल गया क्या करा है, ठीक है, लफंगा था, क्या है, सिलेक्शन हो गया, क्या मतलब है, कोई कुछ नहीं बोल सकता सामने, सब कुछ रिजल्ट बोलता है, जो भी बोलता है, जो भी बोलना है। तो 10th का रिजल्ट नहीं बोलता, वो जो बड़ी बड़ी गोल है उसको तो कम से कम बर्बाद नहीं होने देना है कि 10th में ख़राब बन गई तो बन गई, क्या हो गया, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी तब भी बेकार बनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी का टाइम ख़राब नहीं करना, यही बोल रहा हूँ। यानी गोल कुछ और है तुम्हारा, अगर गोल यही होता है कि मैं कुछ बेस्ट करना है तो ये तो क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए थे दिमाग में। तो कुछ नहीं होता, जो गोल रहा है अभी तक रहा है, अगर ये बात सही लग रही है तो इसको मानना, नहीं तो मत मानना। बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने अपने जो उनको सीखा है उनको बताते रहते हैं, कुछ काम के आते बताते, कुछ फालतू बता देते हैं। तो जो भी सही लग रहा है, जो काम का लग रहा है, बस उसी को मानना है। ऐसे तो ब्लाइंड अप्रोचेस तो सब देते रहेंगे। हाँ हाँ, तो मेरे को यही प्रॉब्लम लगती थी कि मैं एक दिन एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे को 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे एक दिन में। मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है, तुम्हारे को ये प्रॉब्लम लग रही है मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ना कि फालतू प्रॉब्लम से इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्या हो गया, अगले दिन तो नया सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना एक दिन में कोई सब्जेक्ट पीछे ही नहीं होता है, ऐसा लगता है, सिर्फ ऐसे पीछे नहीं होते हैं। मैं ये चाहता था कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ, मैं ये चाहता था 11th-12th में, लेकिन मेरे को बाद में ऐसे यानी धीरे धीरे करके क्लियर होने लगा, और बाद में है ना बात है सामने आने लगी कि ठीक है जैसा पढ़ रहे हैं लेकिन बेस्ट कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी है। पढ़ना चाहते हैं, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसे फिजिक्स में कैसा, फिजिक्स चलेगी, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। हाँ, तो फिर ऐसा करना कि जैसे 5 घंटे एक साथ पढ़ लेना और फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, अपने आप जैसे ब्रेक देते। मैं तो मेरे को मेन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मेरे को कोई कितनी भी देर पढ़ा दे और फिर मेरे को एक बार किसी ने उठने के लिए बोल दिया ना, और मैं उठ गया तो मैं 10 मिनट तो बहुत कम उठता था, फिर मेरे को आधे घंटे उठना पड़ जाता था। इसलिए मैं चाहता नहीं था बीच में उठना, मैंने बहुत सोच समझ के उठता था कि मैं उठ रहा हूँ, तो मेरे को गलत लगता था वो, क्योंकि फिर मेरा जैसे आप खुद का माइंड समझने लगे ना, एक तो ये भी बात है कि खुद के एडवांटेजेस और खुद के डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो डिसएडवांटेजेस उन पर वर्क भी करना चाहिए। जो भी गलतियाँ अपने को लगी तो अगर उनसे सीख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो वो गलती दोबारा हो जाएगी। तो ये बात लग रही है तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर सच में चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। यानी बीच में मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फिर गैप दे दो बीच में कि 10 मिनट का 10-15 मिनट का गैप देने के बाद अपने आप ही नया सब्जेक्ट पढ़ लो, बोल दो कि यार पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब जान पे बनाती है तो सब कुछ करना पड़ जाता है। Let us give a big clap to him. बैठ जाओ।
बच्चों मुझे नहीं लगता कि आज अब पढ़ा पाएंगे कि लेकिन मेरे ख्याल से ये पढ़ाई से ज़्यादा ये ज़रूरी था। एक आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन स्किल हम लोग इतने सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं वो एक अलग होता है, लेकिन जो बच्चे ने जिसने सफलता प्राप्त की है उससे मुझे सुनना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग चीज़ होता है। तो मेरी इच्छा ये थी कि आप सब लोग इससे उत्साहित हों और सीखें कुछ कि अपन को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। जब मैं आपको हर बच्चों को कहता हूँ कि बहुत क्वेश्चन पूछो, बहुत क्वेश्चन पूछो, हर चीज़ में क्यों ज़रूर पूछना चाहिए, उसका कारण यही है, अपने क्यों आना चाहिए। हर क्वेश्चन का अगर क्यों आ जाता है हमने को, तो मान लीजिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। अपन देखते हैं ना क्वेश्चन, यहाँ IIT वाले क्वेश्चन करते हैं अपना हमेशा, यहाँ पर आप लोग कितने सरलता से उसको अटैम्प्ट करने लग गए हो। तो ये धीरे धीरे अगर ये क्यों वाली चीज़ आती रहेगी तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे होते रहेंगे। और ये बात जरूर ध्यान रखना जो माधवेंद्र ने नहीं बताई, कि अपने को लेवल जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो जरूर थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। आपने पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन क्वेश्चंस सारे के सारे अनसॉल्व अगर आपने शुरू करें तो 1 to 10, तो पूरे 1 to 10 कोशिश करनी चाहिए। उसमें चुनना नहीं चाहिए 1 कर लूँ या 3rd कर लूँ या 6th कर लूँ, ऐसा नहीं। फिर अगर चुनना है तो पूरा 1 से लेकर 11 तक, 15 तक जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उस समय बैठ के वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज का तो मेरे ख्याल से यही है। कल हम लोग विवर्तन